राम राम जी। एक योद्धा 3000 साल से उसके माथे से खून बह रहा है और भटक रहा है धरती पे, और मौत की भीख मांग रहा है। उसका शरीर थक चुका है और मौत नहीं उसके पास आ रही। वो मौत को गले लगाना तो चाह रहा है, लेकिन मौत उससे दूर भाग रही है। अब देखिए, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है। बड़ी बड़ी ये साम्राज्य मिट्टी में मिल गए, सदियां बीत गई, युग बीत गए, लेकिन एक योद्धा आज भी उस काल का, उस युग का अभी भी धरती पर है। नाम है अश्वत्थामा। शिव जी का वो अंश जिसका जो जन्म है वो भी बड़ा चमत्कार से कम नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने जब बड़ी कठिन तपस्या करी थी, तो गुरु द्रोणाचार्य जी की कठिन तपस्या के बाद शिव जी ने खुश होके उन्हें अपने अंश का वरदान दिया था कि मेरा ही अंश तुम्हारा पुत्र होगा। अब देखो, शिव जी का अंश है, पैदा हुआ, उसके माथे पे पहले से ही मणि आई। वो मणि जो कि अश्वत्थामा को किसी भी बीमारी, किसी भी अस्त्र, किसी भी शस्त्र, किसी प्रकार के दुश्मन, किसी ना उसे भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। वो मतलब ऐसा है कि वो मणि ही उसके सारे काम पूरे कर देगी। उसको इतना वरदान मिला, गुरु द्रोणाचार्य जी को इतना बड़ा वरदान मिला कि आपको ऐसे पुत्र की, ऐसे दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी महादेव से। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत कठिन तपस्या करी थी गुरु द्रोणाचार्य जी ने। द्रोणाचार्य जी ने तपस्या करी, इतना शक्तिशाली दिव्य पुत्र भी प्राप्त हो गया। अब उनके उस पुत्र के साथ में महाभारत में ऐसी घटना घटी जिसने उनका पूरा जीवन। महाभारत का युद्ध चल रहा है। पांडवों ने द्रोणाचार्य जी को जब छल से मारा तो उसका पूरा मोह भंग हो गया अश्वत्थामा का। मेरे पिता को मार दिया। अब किसी का पिता, अगर किसी के पिता की मृत्यु हो जाए, उसको पता लगे कि मेरे पिता की मृत्यु नहीं हुई, हत्या हुई है, और वो भी छल से, तो वो तो बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीज को। वही अश्वत्थामा ने भी किया, और उस प्रतिशोध की आग में आप ये कह सकते हो कि उसने पशुओं की तरह फिर रिएक्ट किया। फिर उसने देखा नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, क्या धर्म है क्या अधर्म है। अब जो युद्ध में उसके पिता के साथ हुआ, वो तो आप ये कह सकते हैं कि युद्ध की नीति है साम दाम दंड भेद वाली। आप कह सकते हो कि भैया अगर आप लड़ने गए हैं तो वहां तो सिंपल है कि मौत तो निश्चित है, या नहीं तो धर वाले की या नहीं तो उधर वाले की, लेकिन जब तक आप युद्ध के मैदान में हैं। लेकिन अश्वत्थामा ने उस चीज को पर्सनली ले लिया, व्यक्तिगत रूप पे ले लिया। अश्वत्थामा जब जन्म हुआ था तो बड़ी गरीबी में हुआ था। उसके पिताजी उसको आटे को मिला के, जब दूध नहीं होता तो आटे को मिला के पिलाते थे, कि दूध की जगह आटा मिला के पानी में घोल के देते थे, पिलाते थे। तो बड़ा उसका अटैचमेंट था अपने पिताजी के साथ में कि हमने इतना गरीबी में समय काटा है। तो पिताजी की मृत्यु को झेल भी नहीं पाया। अब जब उस पिताजी की मृत्यु हो चुकी है तो प्रतिशोध में है। पांडव फिर उसके बाद युद्ध भी जीत गए। अब एक रात क्या होता है कि पांडव, तो महाभारत का युद्ध चल ही रहा है, अंतिम चरण में है। पांडव अपने शिविर में सो रहे हैं। उसने पांडवों के शिविर पे हमला कर दिया, और धोखे से पांडवों के जो बच्चे थे वो सारे मार दिए थे। सारे पांडवों के बच्चे मारने के बाद जो उसने सबसे बड़ा अपराध किया वो करा कि उसने बाद में, जब अर्जुन उसको मारने जाता है तो अर्जुन भी अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लेता है, वो भी अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लेता है। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र वापस लेने की शक्ति थी, विद्या थी, लेकिन अश्वत्थामा के पास नहीं। उसको बड़ा मनाया ऋषि ने कि भैया, श्री कृष्ण भगवान ने मना किया कि नहीं, गलत काम है, लेकिन वो नहीं माना। उसने वो जो ब्रह्मास्त्र था वो छोड़ दिया। उसके पास वापस लेने की विद्या थी भी नहीं, लेकिन उसने क्या किया, वो छोड़ दिया और उसको मोड़ दिया पांडवों का जो आखिरी वंश बचा हुआ था उसकी तरफ। कौन? उत्तरा के गर्भ में पल रहा अभिमन्यु का बेटा, उसकी तरफ। अब उसने एक शिशु जो भी जन्म ही नहीं लिया, गर्भ में है, उस पे भी ब्रह्मास्त्र चला दिया उसने कि मैं इनका वंश ही उजाड़ो। देखो कितना बड़ा, मतलब ये प्रतिशोध है, ये कह लो कि युद्ध का कहां से कहां बदल ले रहा है। उसने बच्चे पे कर दिया, अजन्मे बच्चे पे उसने प्रहार कर दिया। उस चीज का भगवान श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया। उन्होंने बच्चा तो बचा लिया श्री कृष्ण भगवान ने, गर्भ में जाके स्वयं माया से अपनी उत्तरा के बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन उनको क्रोध बहुत आया इससे कि भैया तूने बच्चे पे अटैक कर दिया है। बच्चे का काम क्या काम है युद्ध से? बच्चे का युद्ध लड़ने आए। तो जब वो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने क्रोधित होकर उसके माथे से निकाल ली मणि, और मणि निकालने के बाद उसको दे दिया श्राप कि जब तू 3000 साल तक ऐसे ही तू भटकता रहेगा, तेरे माथे से पीप निकलेगा, खून निकलेगा, बदबू आएगी तेरे शरीर से, और तू ऐसे ही मौत की भीख मांगता रहेगा, तू मरेगा।
तो ये है अश्वत्थामा की कहानी। ये अश्वत्थामा वो योद्धा जो महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद भी आज तक कहते हैं कि वो भटक रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों से तो मतलब ये खबर भी आती है कि मध्य प्रदेश में कहीं किसी गांव में मंदिर है जिसमें ये आज भी कहा जाता है कि वो अश्वत्थामा जो है वो आता है और तेल मांगता है लोगों से लगाने के लिए, और उसके घाव है, खून निकल रहा है। लोग बोलते हैं कि उन्होंने देखा है, बहुत लंबे चौड़े आदमी को देखा है यहाँ पे। और लोग कहते हैं कि जो मंदिर है वहाँ पे कि रात को कोई आता है यहाँ पे और पूजा करता है शिव जी की, शिव भगवान की। वहाँ पे डेली बताते हैं फूल भी मिलता चढ़ा हुआ। तो ये है अश्वत्थामा की कहानी। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है, जिंदा है क्या अश्वत्थामा में भी जिंदा है? क्या आपको क्या लगता है कि अभी भी कोई ऐसा आदमी है जो घूम रहा है, जो 3000 साल से जीवित है, और जो ये कहानियाँ ये जो बताई जाती हैं क्या ये सत्य है कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।